श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं ब्रिजेश और आज हम वैद्य खुशीराम कौशिक जी के साथ में जानेंगे कि पथरी अश्मरी जो रोग है वो क्या होता है। तो वैद्य जी हमको बताइए, जो ये पथरी होती है ये क्या रोग है? पथरी दो जगह पे होती है। एक तो पित्त की थैली में पथरी होती है, दूसरी गुर्दे के अंदर होती है। पित्त की थैली की पथरी निकल भी सकती है। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वृक्काश्मरी जो गुर्दे की पथरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे बनती है, इसका कारण क्या होता है कि यदा वायुर्मुखे बस्तिरावर्त परिशोषयते, इसमें क्या वायु दोष दूषित हो जाता है और बस्ती का जो ब्लेडर, बस्ती को किसको कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होता है, उसके मुख को आवृत मतलब बंद कर देता है। फिर क्या करता है ये वायु, क्या करती है, मूत्रम स पित्तम स कफम स शुक्रम वा या कर्मात, ये फिर क्या करती है, वायु मूत्र, पित्त, कफ और शुक्र या इनमें से किसी एक के साथ मिलकर के पथरी रोग को पैदा करती है। ये किस प्रकार से पैदा करती है, जिस प्रकार से गाय होती है, घोड़ा किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं, पिता द्रोविया मतलब पित्त की थैली में, और रोचक क्या होता है, ग्रोचन होता है। गाय के जैसे पित्त की थैली में ग्रोचन बनता है, उसी प्रकार से ये पथरी हमारे गुर्दे और पित्त की थैली में बनती है। वैद्य जी, पथरी के लक्षण क्या क्या होते हैं कि किस तरह से आदमी को पता चल पाता है कि उसको पथरी है? इसमें सारंग संहिता है। इसमें सबसे पहले तो हम ये सोचते दर्द होता है तो ही हम अनुभव होता है कि पथरी हो गई है। सारंग संहिता में साफ शब्दों में कहा गया है कि आदव शूलव कुक्षी देशे कटव स्यात्। इसमें आदव सर्वप्रथम, शूल दर्द, कुक्षी देशे और कटव कटी प्रदेश में, कुक्षी और कटी में दर्द होता है। और इसके पश्चात क्या होता है, पश्चात अवरोधो जायते मूत्रम उष्णम, इसके पश्चात क्या होता है कि मूत्र आना बंद हो जाता है और मूत्र जो आता है वो गर्म होता है और जलन के साथ होता है। अगर ये लक्षण उपस्थित है तो हमें ये सोचना चाहिए कि पथरी है। पथरी के रोग की आयुर्वेद के अंदर क्या क्या चिकित्सा है? इसमें पथरी अगर 7 mm 7 mm तक है तो आराम से निकल जाती है। ज़्यादा दवाइयों की भी, औषधियों की ज़रूरत नहीं होती। साधारण दवाई लेते हैं तो भी निकल जाती है। जैसे पत्थर चट्टा के पत्ते खाते हैं तो भी निकल जाती है। मूत्रल कोई भी औषधि लेते हैं, गोखरू लेते हैं तो भी निकल जाती है, या कोई ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी निकल जाती है। अगर 7 mm से ज़्यादा है तो क्या होता है कि ये टूट के फिर निकलते हैं, क्योंकि जो हमारे लिंग का साइज़ है, जो नली का साइज़ है, मूत्र आने का स्थान होता है, वो 7 mm तक की पथरी को बाहर निकाल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं निकाल सकता। तो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इसके अंदर हमारे साफ शब्दों में लिखा गया है, ये अग्नि पुराण का है, अर्थवेद से भी लिया गया है। तिला अपमार्गा कदली पलाश यशव संभव क्षार पे अभिमूत्रेण शर्करा अस्मरी शुच पातनम। इसमें तिल क्षार, अपमार्गा क्षार, कदली केले का क्षार, यवाश्चय पलाश का क्षय, यवाश्चय जौ का क्षार संभव, इन सभी के क्षार, 5 चीज़ों के क्षार को लेकर के पियो। किसके साथ, अभी भेड़ मूत्रेण, भेड़ के मूत्र के साथ अगर हम पीते हैं तो अस्मरी टूट करके बाहर निकल जाए। कुछ लोग भेड़ के मूत्र को ग्रहण नहीं कर सकते, तो भी आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर हम इस योग को अभी यूज करते हैं तो भी पथरी आसानी से टूट करके बाहर आ जाती है। ये सुश्रुत संहिता में बताया गया है, त्रिकंठ से बीजम चूर्णम मासिकायुतम अजाक्षीरम सप्ताहम पे अस्मरी भेदनम। इसमें क्या होता है, त्रिकंटक गोखरू के चूर्ण को, माक्षिक का मतलब क्या होता है, मधु के साथ सेवन करते हैं, मिला करके सयुतम, मिला करके गोखरू के चूर्ण को मधु के साथ मिला करके अजाक्षीरे, बकरी के दूध के साथ सप्ताह तक, एक सप्ताह तक अगर हम पीते हैं तो अस्मरी भेदनम, अस्मरी को भेदन तोड़ करके बाहर निकाल देता है। आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि पथरी के जो रोगी होते हैं वो किन किन चीज़ों से परहेज करें
और किन चीज़ों का वो सेवन करे जिनसे ये जल्द से जल्द उसका उपाय हो? पथरी के रोगी को कभी भी कैल्शियम युक्त और फॉस्फोरस युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए, और बीज वाले जो भी होते हैं जैसे टमाटर होता है ये भी नहीं खानी चाहिए। और क्या खाना चाहिए इसमें? चोकर युक्त रोटी, मेसी रोटी, मूंग, कुल्थी, नींबू, गाजर, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, संतरा, मौसमी, करेला, नारियल का पानी, पाषाण भेद या पत्थर चट्टा के पत्ते, अनानास आदि द्रव्यों का हमें सेवन करना चाहिए। और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए इसके अंदर? फूल गोभी, कद्दू, मशरूम, बैंगन, खट्टे पदार्थ, टमाटर, पालक, चौलाई, आंवला, जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो भी नहीं खानी चाहिए इसके अंदर। और गोभी, जो पत्ता गोभी है वो भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अंगूर, मटर, फॉस्फोरस और कैल्शियम वाले जो भी पदार्थ है वो नहीं यूज करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो किसी भी दर्शक को यदि इस तरह की बीमारी है जो कि आयुर्वेद से संभव है तो वो ज़रूर आकर के वैद्य जी से मिले। आप वैद्य जी से श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में किसी भी समय मिल सकते हैं। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा